हाय फ्रेंड्स, राम राम। कल के पार्ट में आपने सुना कि हीर उमंग से बात करना चाह रही होती है और उमंग अवॉइड कर रहे होते हैं उनको ऑफिस में भी। और हीर बताती हैं कि मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। उमंग टाइट हक करते हैं उनको और कहते कब। और फिर सुबह होती है, उमंग पहले चले जाते हैं और वैनिटी को डेकोरेट कराते हैं और हीर को डायरेक्ट साइड पे बुलवाते हैं, वैनिटी पे ऊपर ले जाते हैं और हक करते हैं और साड़ी मंगवाते हैं और वेट कर रहे होते पहन के, मतलब देखने के लिए। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। हीर उन्हें बाहर निकालती है और डोर लॉक कर लेती है। वो पूछते पहन लिया, तो हीर कहती है बस थोड़ी देर। तो फिर पूछते हैं, हीर रिप्लाई नहीं करती। फिर कहते यार चेंज हुआ या नहीं, तो फिर हीर कुछ रिप्लाई नहीं करती। डोर पे नॉक करके उमंग कहते हैं आज रेडी हो जाओगी या मैं कल आऊँ जाके। हीर कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद डोर ओपन करती हैं तो उमंग देखते हैं और अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं थम जा भाई, थोड़ी देर थम जा। और वहीं खड़े रहते गेट पे। हीर कहती क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं। हीर डोर पे से हटती है और कहती अंदर आइए। उमंग वहीं खड़े रहते हैं। हीर हाथ पकड़ती है, अंदर लेके आती हैं, कहती हैं ओके। तो उमंग कहते हैं हाँ। उमंग कहते एक फ़ोटो ले लूँ तुम्हारे साथ, तो कहते हैं हाँ ले लीजिए। बैठते एक सेल्फी लेते हैं और एक सिंपल हेयर की फ़ोटो लेते हैं खड़े करके और काउच पे बैठाते हैं। कहते एक फ़ोटो और लेते हैं और कॉल करते हैं बंसी को। हीर कहती है क्या हुआ, कहते बंसी को बुला रहा है, बंसी फ़ोटो ले लेगा। हीर कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। तो कहते क्यों, कहते नहीं माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, हमारे वहाँ ये सब नहीं होता है। अगर माँ को पता चल गया ना मैं यहाँ बिना पूछे साड़ी पहनी थी तो बहुत नाराज़ होंगी मम्मी, बिना कहे आपको पता नहीं है बहुत सुनाएंगी। तो कहते हैं ओके, बंसी नहीं बताएगा। कहती है नहीं फिर प्लीज़ प्लीज़। फिर भी उमंग नहीं मानते, बंसी को कॉल करते, बंसी आता है देखता है तो पूछता है क्या हुआ, तो कहते ये लो फ़ोटो खींचो तुम मेरे साथ अपने भाभी की। तो बंसी कहता है डन हो गया, तो कहते हैं हाँ। बंसी कुछ पूछता नहीं, फ़ोटो खींचता है एकदम और दिखाता है कौन सी अच्छी आई है कौन सी नहीं। और कहता है अच्छी लग रही हैं आप उमन भाई के साथ, और नीचे चला जाता है। हीर कहती है अब आप रूम में से जाइए, तो कहते क्यों, कहते मुझे चेंज करना है। कहते नहीं चेंज नहीं करना, यहीं रुकेंगे आज और साड़ी में रहो। कहती नहीं, माँ के सामने जो भी होगा माँ कहेंगी तब। कहते नहीं। हीर कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, आप बाहर चलिए। जैसे वो बाहर निकलते हैं हीर लॉक करती है और चेंज कर लेती है। उमन कहते चिटिंग मत करना मेरे साथ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। कहती है वो बाद में देखा जाएगा कितना महंगा पड़ेगा। और जाती है चेंज करती है, चेंज करके आती हैं और उमंग भाई नाराज़ हो जाते हैं, देखते हैं और नीचे उतर जाते हैं। बंसी पूछते क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं। कहते कि मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, कहते हैं हाँ। बंसी कहते कुछ तो हुआ ही होगा। तो उमन कहते हैं नहीं चेंज कर लिया उन्होंने। तो कहते क्यों, कहते पता नहीं, उनकी मम्मी को पता चलेगा तो गुस्सा होंगी इस वजह से। कहते हैं क्यों, उनकी मॉम ने नहीं कहा। कहते हैं नहीं अभी उनकी मॉम जब मेरे से बात करेंगी तब इन्होंने बताया, ये नहीं पता है उनकी माँ को। कहते अच्छा ठीक है। कहते पर अच्छी लग रही है तुम्हारे साथ। तो
अमन कहते हैं हाँ अच्छी तो लग रही है, बात आगे बढ़े तब तो। कहते अब कैसे बात बढ़ानी है। कहते कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर में ना कर रही हो अपनी फैमिली के। बंसी कहते देखो भाई, पता नहीं उसे लड़कियां पसंद है कि नहीं, पर जो सच है वो तुम्हें पता है। वो अपनी फैमिली के लिए उसकी मॉम जिससे कहेंगी वो उससे शादी कर लेगी। आपको मना करेंगी तो आप उसको छोड़ के किसी और से कर लेंगे। तो कहते हो हाँ। तो कहते वो शादी के बाद भी लड़कियां धीरे धीरे अपनी हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अमन कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। और फिर जो है ये नीचे आते अमन हट जाते हैं। बंसी देखते हैं, मुस्कुराते हैं। हीर देखती हैं और ब्लश करते अपना फेस नीचे करती हैं और पूछती क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं, इतनी जल्दी क्या थी चेंज करने की, नाराज़ हो गए हमारे भैया जी। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं बाद में बना लूँगी। और हट जाती हैं, अपना काम पे ध्यान देती हैं। शाम होती है, घर जाती हैं। हीर की मॉम कॉल करती है थोड़ा जल्दी आना है। तो कहती है मॉम ऐसे कैसे आ सकती है। तो कहती है जल्दी आना। हीर उमंग से कहती है माँ ने बुलाया थोड़ा जल्दी। तो कहते हैं हाँ बंटी को भिजवाया। बंटी से कहते हैं लेके जाते हैं। तो घर पे पहुँचती है तो देखती है कि उमंग की मॉम डैड और सिस्टर आए रहते हैं। हीर जाती है और मिलती है सबसे, नमस्ते करती है सबको और ऊपर चली जाती है रूम में। सारी बात तो कर ली रहती है। थोड़ी देर बाद बंसी को कॉल करती हैं दही और कहती है अमन को लेके आओ। अमन को लेके आते हैं। हीर को उनकी मॉम कहती है साड़ी पहन के नीचे आओ। हीर तो कहती क्या मॉम। तो कहती हैं हाँ आज डन करेंगे, तुम्हें और सोचने के लिए टाइम चाहिए तो अभी बता दो, वरना ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं। ये कहती है जैसा आपको अच्छा लगे। तो कहती हैं मुझे ये सब पसंद है हीर, तुम्हें रहना है, पूरी ज़िंदगी तुम्हें बितानी है तो तुम्हें पसंद आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कहते हैं हाँ। हीर कुछ कहती नहीं। कहते अभी तुम्हारे मामा जी और विशाल भी आ रहे हैं थोड़ी देर में और मामी, तो तुम रेडी रहो बस। तो कहती है अपनी सिस्टर को पूछती हैं जो मामी की लड़की रहती है कि खुशी। तो कहते हैं वो नहीं आ पाएगी आज। हीर कहती है ठीक है। इतनी गुड्डू चाय लेके आता है और कहता है दीदी ये लो चाय पी के रेडी हो जाओ, वो मंगा रहे होंगे थोड़ी देर में, उनकी सिस्टर ने कॉल किया था। तो हीर कहती है कम बोलते थोड़ा। उनकी मॉम कहती है रेडी हो तुम, वो लोग आते होंगे और अभी तुम्हारे मामा ये विशाल और तुम्हारी मामी आ रहे हैं। नीचे उतर जाती हैं और फिर हीर चाय पीती हैं, रेडी होने शुरू करती हैं। इधर वे दही फ़ोन करती हूँ मम्मी को, कहती हूँ मम्मी घर पे आओ। कहते क्यों। कहते घर पे आओ, हीर से रिश्ते की बात करनी है तुम्हारी। कहते तो आप दिल्ली हो। तो कहते हैं हाँ। कहती कहाँ पे। तो कहते घर पे हूँ मैं तुम्हारे, मैं मम्मी पापा हैं। और कहते जीजू और भैया। तो कहते नहीं वो लोग अभी आए नहीं है पर रास्ते में होंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है 2-3 घंटे लगेंगे। कहते नहीं उनके रिलेटिव आ रहे हैं, 2-3 घंटे नहीं लगेंगे आओ। अमन कहते आ रहा है, रखते हैं। कहते बंसी भैया घर चलिए। कहते क्यों। कहते भाई उसको सबने देख लिया, अब मुझे देखने आ रहे हैं लोग, चलो जाते घर। अपनी माँ से और बहन से मिलते, अपने फादर से नहीं मिलते।
बैठते हैं थोड़ी देर और ताई आती हैं, कॉफ़ी देती हूँ उमंग को। वैदे कहती जाओ रेडी हो क्या? कहते रेडी क्या होना है, मैं रेडी हूँ। तो कहते ऐसे नहीं, मैंने कपड़े रखे बेड पे, जाओ पहनो, अभी बुलाएंगे तब आना। कहते दी यार ये सब, इस सब की ज़रूरत नहीं है। कहते जाओ तो तुम। और वैदे हाथ पकड़ती हैं और ले जाती हैं। कहती हीर का रूम तुम्हारे रूम के साइड में ही है? तो कहते हैं हाँ। कहते इसीलिए तुमने हाँ करवा ली? कहते मैंने नहीं हाँ करवाई, उनकी मॉम ने करवाई है। और अंदर जाते हैं, सावर लेते हैं, रूम में जाते तो वैदे एक कुर्ता लाई रहती हैं हल्का रेड कलर का। और कहती पहन के नीचे आना जब बुलाएंगे, ऊपर रहो अभी। ऊपर रहते हैं उमंग पे, अब वेट करते करते सो जाते हैं। हीर के मामा मामी आते हैं, उमंग के जीजा और भाई आते रहते हैं। हीर के पापा बात करते हैं, बातचीत होती रहती है। हीर को नीचे बुलाते हैं, हीर आती हैं, बैठी रहती हैं, सबके पैर छूती हैं बारी बारी से और बैठती हैं। और बंसी से कहते बंसी उमंग को बुला के लाओ। उमंग को बुलाने जाते, देखते उमंग सोए हुए हैं। हंसते बंसी, कहते क्या हुआ? तो कहते कि आप सो रहे हो, नीचे आपकी शादियों की तैयारी हो रही है, चलिए। कहते अरे यार, कहते चेंज करो जल्दी जल्दी, नहीं तो दीदी ऊपर आ जाएंगे। जल्दी जाते हैं, चेंज करते हैं, बाल सेट करते हैं, अपने छोटे छोटे कर्ली हेयर रहते हैं उनके सेट करते हैं और नीचे आते हैं। देखते भाई हेयर भी सेम कलर पहनी रहती हैं, रेड में, दोनों का रेड रेड रहता है। आते तो बैठते अपनी बहन के पास, तो कहते हैं नहीं हेयर हेयर के पास बैठो। जाते हेयर के पास बैठते हैं। उमंग को उनके मामा मामी से इंट्रोडक्शन कराते, तो उमंग उठते हैं, पैर छूते हैं, हीर के मामा मामी का विशाल से हाथ मिलाते हैं। और भाई लकीली टाइम मिल जाता है तो खुशी भी आई रहती है, अपनी साली से भी हाथ मिलाते हैं। हीर बैठी रहती है सिर नीचे करके, वो बैठते हैं। हीर उठती हूँ उमंग की मॉम, हीर को एक साड़ी सिर पे रखती हैं और एक साड़ी गोद में रखती हैं, एक चुन्नी उड़ाती हैं सिर पे और साड़ी उनकी गोद में रखती हैं। उस पर फ्रूट रखती हैं, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ रखती हैं। ऐसा हमारे कल्चर में होता है इंगेजमेंट के समय गोद। हाँ, तो वही बता रहे जो मुझे पता है। और मिठाइयाँ रखती है, कुछ फ्रूट रखती हैं और कुछ पैसे रख के हटती हैं। और एक मिठाई खिलाती हैं हीर को, थोड़ी सी उमंग को। ऐसे उनकी सिस्टर आती है, कुछ पैसे रखते हैं और मिठाई खिलाती है हीर को, फिर उमंग को। फिर आती हीर की मम्मी, उमंग की गोद में एक हैंकी रखती हैं और कुछ ड्राई फ्रूट उठा के रखती हैं वही बास्केट से, और फल रखती हैं और जो है मिठाई खिलाती हैं। फिर हीर को खिलाती है, कुछ पैसे रखती हैं। हीर की मामी भी सेम करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब सामान लेते हैं, उनसे अलग रखते हैं, खड़े होते हैं रिंग सेरेमनी के लिए। वो कहते हैं आज ही है, तो कहते हैं कि वैदे कहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो कहते नहीं मुझे पता नहीं था। तो कहते तो फैमिली की मर्जी हो सकती है ना? तो कहते हैं हाँ हाँ। हीर से पूछते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हीर कुछ नहीं कहती। हीर रिंग पहनाती है उमंग को, सब क्लैप कर रहे होते हैं। उधर से
उमंग हीर को रिंग पहनाते हैं। जगदीश आते हैं और कहते हैं, और साले साहब पक्के हो गए आप भी, तो हंसते हैं। फिर सब अपना खाना वाना खाते हैं, गाने वाने बजते, थोड़ा डांस वांस करते हैं। सब आके फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। हेर उमंग के फादर के पैर छूते, उमंग नहीं छूते। सबके पैर छूते पर अपने फादर के नहीं छूते। उन्हें बुरा भी नहीं लगता भाई, उनको अब उनकी जगह पता थी। हटते हैं और जाके साइड में खड़े होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते, कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। हीर के मम्मी पापा आते तो उमंग पैर छूते और फ़ोटो खिंचवाते, बैठते हैं। गुड्डू आता है, एक गिफ्ट लाया रहता है, उमंग को देता है और कहता है कि ये आपके लिए। कहते तुम्हें पता था? तो कहते हाँ सबको पता था, बस आप दोनों को नहीं पता था। फ़ोटो क्लिक होती है। उमंग हेर को देखते हैं, फिर नजरें चुरा लेते हैं। बंसी देख रहे होते, भाई सब डांस कर रहे होते, तो बंसी वैदेही को कहते हैं कि हेर के साथ उमंग का भी डांस हो जाए। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। उठाती हैं और दोनों को डांस करने को कहती है। भाई अब हेर के वहाँ कपल्स डांस वांस होता नहीं, वो सो मिडिल क्लास। तो उमंग को कहती है डांस करने को, तो हेर मना कर देती है। कहती है नहीं, मेरे पापा मम्मी यहीं बैठे और मामा मामी भी, इस तरह नहीं। तो कहते क्यों? कहते नहीं हमारे वहाँ ये सब नहीं होता, उमंग आपको समझना पड़ेगा। तो कहते हैं उठ के थोड़ी डिस्टेंस पे दोनों डांस करते हैं। बंसी कहते क्या हुआ भाई? कहते भाई इनके वहाँ नहीं होता, जो नहीं होता वो नहीं कर सकते ना। और हंसते हैं। थोड़ी देर बाद हीर आती है, बैठ जाती है, खुशी आती है, विशाल आते हैं, गुड्डू उमंग का हाथ पकड़ के डांस कर रहे होते हैं। भाई खुशी रहती है, डेली में खुशी नाचती है भाई ढंग से, अच्छे से शोल्डर पे हाथ रखवाती है उमंग तो, अपनी वेस्ट पे हाथ रखने को कहती है और डांस करती है भाई। तो उमंग हंसते हैं, बंसी की तरफ इशारा करते हैं, बंसी मुस्कुराता है, आंखों में इशारा करते हैं। भाई बीबी ना सही, साले से काम चलाना पड़ रहा है। और दोनों मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म होती है तो बैठते हैं और हीर तो कहते जाओ बेटा रूम में चली जाओ। शांति ताई को कहते हैं, शांति ताई रूम में ले जाती हैं। और अपनी तरफ से वो हीर को रूम में एक गिफ्ट देती है। कहती है बेटा हमारी तो यहाँ नौकर जितनी औकात है, पर मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। और देती हैं। कहती है मैं यहाँ पे सर्वेंट ही हूँ, फिर भी ये मेरा तुम्हारी तरफ से उमंग के लिए, मैं उमंग के लिए भी लाई हूँ। और रखती है वहीं पे। हीर कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद गेट पे नॉक होता है। वैदे हीर की गेट पे नॉक करती हैं, पूछती हैं तुम्हें पसंद तो है ना उमंग? कहती हैं हीर तो कुछ नहीं बोलती, बस बैठी रहती है चुपचाप। कहती है बहुत खुश रखेंगे तुमको, चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोग को। थोड़ी देर बाद उमंग आते अपने भाई जीजा के साथ, बंसी के साथ रूम में एंटर करते हैं तो हीर बेड से खड़ी हो जाती है। उमंग के जीजा कहते बैठिए बैठिए, अब तो रिश्ता हो गया, हम लोग तो अक्सर आपके कमरे में आ जाया करेंगे। हंसी मजाक चलता रहता है, बातें होती रहती है। तो होती है फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या बातें हो रही है हीर के साथ। राम राम, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जो मेरी स्टोरी सुन रहा है, बेस्ट विशेज़।
एंड